अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से ज़कात के ताल्लुक से जितने भी अहम मसाइल हैं वो तमाम आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं कि साहिब निसाब किसे कहते हैं, किस पर ज़कात फर्ज हो जाती है, कितना सोना और चांदी हो तो ज़कात फर्ज हो जाती है, कितना पैसे कैश पड़े हुए हो तो ज़कात फर्ज हो जाती है, या दुकान में कितना सामान पड़ा हुआ हो तो बहुत आसान अंदाज में हम आपको बतलाने वाले हैं कि ज़कात फर्ज हो जाती है। जो गाड़ियां हमारे पास मौजूद है जैसे बाइक है, फोर व्हीलर है, क्या इन पर भी ज़कात फर्ज होती है? इसी तरीके से जो जमीन की पैदावार आती है, जो अनाज आता है, गल्ला आता है, क्या इन पर भी ज़कात फर्ज होती है? इसी तरीके से अगर हम पर कर्जा हो, बहुत ज्यादा कर्जा हो या कितना कर्जा हो तो ज़कात हमसे साकित हो जाएगी, फिर हम पर ज़कात का निकालना लाजिम नहीं होगा। और कितना कर्जा हो जिससे हम पर ज़कात फिर भी निकालना लाजिम हो जाती हो। और इसी तरीके से किराए पर दी हुए, अगर हमने मकान किराए पर किसी को दिया है या दुकान किराए पर दी है तो जो किराया उस पर आ रहा है क्या उस पर भी ज़कात फर्ज होती है? ऐसे तमाम मसाइल आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बल्कि मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़कात के तमाम मसाइल आप इस वीडियो के देखने के बाद ज़कात के अक्सर मसाइल से वाकिफ हो जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि ज़कात कितनी चीजों पर फर्ज होती है। सबसे पहले यह अहम मसला है कि ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज होती है। उसके बाद आप तमाम चीजों को डिटेल से और तफसील से समझ जाएंगे। तो देखिए, 4 चीजों पर ज़कात फर्ज होती है। नंबर 1 सोने पर, नंबर 2 चांदी पर, नंबर 3 माले तिजारत पर, जो तिजारत का सामान पड़ा हुआ है, जो दुकान के अंदर हमारा सामान पड़ा हुआ है उस पर, और नंबर 4 जो कैश हमारे पास अमाउंट है, जो पैसे कैश पड़े हुए हैं, चाहे अकाउंट में पड़े हुए हो, बैंक में पड़े हुए हो, या चाहे हमारे पास घर के अंदर कैश पड़े हुए हो, उन पर। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि 4 चीजों पर ज़कात फर्ज होती है। सोना, चांदी, माले तिजारत और इसी तरीके से जो कैश है हमारे पास, इन 4 चीजों पर ज़कात फर्ज होती है। अब कितने पैसे अगर हमारे पास हो, या कितना सोना चांदी हमारे पास हो, या कितना तिजारत का सामान अगर हमारे पास हो तो ज़कात फर्ज हो जाती है। तो हम इसको बहुत आसान अंदाज में समझे कि हम जो ज़कात का निसाब बनाएंगे या साहिब निसाब जो हम बनाएंगे वो 52.5 तोला चांदी के एतबार से बनाएंगे। इसलिए कि अगर हम सोने को निसाब बनाएंगे, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, तो अगर या फिर इसकी कीमत अगर किसी के पास मौजूद हो तो ऐसा शख्स साहिब निसाब हो जाता है। ऐसे शख्स पर ज़कात का निकालना फर्ज हो जाता है। साल के गुजरने पर ज़कात का निकालना उस पर फर्ज हो जाता है। तो लिहाजा अब साल का गुजरना हमारे लिए, तो हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के अंदर ही ज़कात निकाली जाती है। तो लिहाजा 2024 में जिन्होंने ज़कात निकाली है रमजान के अंदर, तो 2025 में जो अभी चल रहा है उन पर ज़कात फर्ज हो चुकी है। तो लिहाजा अक्सर जो यही होता है कि रमजान के अंदर ही ज़कात निकाली जाती है। तो लिहाजा साल का तो अब मसला नहीं रहा। अब रहा मसला ये कि अगर सोना है, कुछ हमारे पास सोना है और कुछ चांदी है। निसाब जो बनाया जाता है वो हम चांदी को बनाएंगे, 52.5 तोला चांदी को, ना कि सोने को। इसलिए कि सोने को अगर हम निसाब बनाएंगे तो सोना होगा 7.5 तोला, जिसकी आज के रेट के एतबार से हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में खास तौर पर इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 6.5 लाख है। तो जाहिर सी बात है 6.5 लाख रुपए हर शख्स के पास मौजूद नहीं होते हैं, या इतनी 6.5 लाख रुपए की रकम किसी के पास मौजूद नहीं होती है। तो अगर हम सोने को निसाब बनाएंगे तो बहुत सारे लोग, तकरीबन 80% लोग ऐसे हो जाएंगे कि जिनको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं होगी, जिन पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, वो साहिब निसाब नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम चांदी को निसाब बनाएंगे, जो 52.5 तोला चांदी है उसको निसाब बनाएंगे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों पर ज़कात फर्ज हो जाने की वजह से जो गरीब मुस्तहिकीन हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, या जो दीनी मदारिस है, जो हमारी ईमान के मजबूत किले हैं, उनको बहुत फायदा हो जाएगा। तो लिहाजा हम जो साहिब निसाब बनाएंगे वो चांदी के रेट से बनाएंगे। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के रेट के एतबार से 2025 में मध्य प्रदेश के अंदर, इंडिया में हर जगह उसका रेट मुख्तलिफ होता है चांदी का, लेकिन जहां से हम वीडियो बना रहे हैं मध्य प्रदेश में 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के एतबार से तकरीबन 50,000 रुपए है।
तो लिहाजा अगर किसी शख्स के पास 50,000 रुपए कैश हो तो वो शख्स फौरन साहिब निसाब हो जाएगा, उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। और अगर कैश नहीं है बल्कि दुकान के अंदर 50,000 का या उससे ज्यादा का सामान पड़ा हुआ है तो लिहाजा ऐसा शख्स भी साहिब निसाब हो जाएगा, उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। या उसके पास 52.5 तोला चांदी उसके पास पड़ी हुई है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। या कुछ सोना हो उसके पास, कुछ ग्राम सोना हो और कुछ चांदी हो, या इसी तरीके से कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, कुछ कैश पड़े हुए हो और इसी तरीके से दुकान के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ हो। अब इन चारों चीजों को जोड़ा, कुछ सोने को जोड़ा, तकरीबन जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि 20,000 का सोना पड़ा हुआ है और इसी तरीके से कुछ ग्राम चांदी है, चाहे 52.5 तोला चांदी नहीं है, कुछ ग्राम चांदी है जो 10,000 की चांदी है, तो 30,000 रुपए हो गए और 20,000 कैश पड़े हुए हैं, 50,000 हो गए। तो अब ये शख्स साहिब निसाब हो गया, अब इस पर ज़कात फर्ज हो गई। और अब इसके अलावा जितना भी पैसा पड़ा हुआ है तो फिर वो ज़कात इसी एतबार से निकाली जाएगी। तो लिहाजा हम इस एतबार से इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि 50,000 अगर हमारे पास कैश पड़े हुए हैं या इतना दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है या सोना है या चांदी है या दोनों को सोने चांदी को मिलाकर 50,000 रुपए की कीमत के बराबर अगर हमारे पास इतना जेवरात है तो हम पर ज़कात फर्ज हो चुकी है, हम साहिब निसाब हो चुके हैं। तो अब हमको रमजान के अंदर, अगर हम अगले साल में रमजान में हमने निकाला है तो इस रमजान में हम पर ज़कात का निकालना फर्ज होगा। अब कितनी निकालनी होगी, तो बहुत आसान अंदाज में हम समझे कि 2.5% हमें निकालना है। अगर हमने पूरी तमाम चीजों को, हमारी चीजों को जोड़ा, हमने सोने का रेट लगाया, जो हमारे जेवरात रखे हुए थे सोने चांदी को जोड़ा, कैश को जोड़ा और दुकान के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ था, सामान पड़ा था वह उसको जोड़ा, हमारे पास तकरीबन 2 लाख रुपए का सामान और कैश और सोना चांदी है। तो लिहाजा फिर हम पर 5,000 का ज़कात निकालना फर्ज और जरूरी है। और अगर हमारे पास 1 लाख का पड़ा हुआ है सामान और कैश, ये तमाम 1 लाख का है बस, तो 1 लाख पर 2500 निकालना लाजिम और जरूरी है। और सिर्फ 50,000 रुपए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना सोना चांदी है, ना हमारी दुकान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 50,000 हमारे पास कैश पड़े हुए हैं और हम पर कर्जा भी नहीं है। तो लिहाजा 1250 रुपए हम ज़कात निकाल दें, हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि 2.5% हमको निकालना है, यानी 1 लाख में 2500, 2 लाख में 5,000 और 4 लाख में 10,000, बस इसी एतबार से हमको रेट लगाना है। अब अगर 50,000 है तो 1250, इस एतबार से बहुत आसान अंदाज में हम ज़कात के निसाब को समझ जाएंगे। अब रहा मसला ये कि जो गाड़ियां हम खरीदते हैं, जैसे हमने 4 व्हीलर खरीद रखी है तो क्या उस पर भी ज़कात फर्ज होगी, क्या वो भी ज़कात के निसाब में जुड़ेगी? जो बाइकें हैं हमारे पास, क्या वो भी ज़कात के निसाब में जुड़ेगी? तो याद रखिए, इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो चीजें हमारी जरूरत की चीजें हैं, जैसे 4 व्हीलर हम अपने जरूरत के लिए रखते हैं कहीं जाने के लिए, इसी तरीके से बाइक हम सफर के लिए रखते हैं, इसी तरीके से फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, ये तमाम चीजें ज़कात के निसाब में नहीं जुड़ेगी, यानी इन चीजों पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। जब हम ज़कात का निसाब जोड़ेंगे तो सिर्फ हमने जो बताया है सोना चांदी जोड़ेंगे, कैश जोड़ेंगे और जो दुकान के अंदर हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, इन 4 चीजों को जोड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी चीज को हम ज़कात के निसाब में नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कि ये तमाम चीजें जैसे हमने बताया 4 व्हीलर बाइक है, इसी तरीके से हमारे पास फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इसी तरीके से और जितने भी सामान है, मकान है रहने के लिए, इन तमाम चीजों पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, इसलिए कि ये जरूरत की चीजें हैं। अब रहा मसला ये कि हम ज़कात किसको दें, तो देखिए हम ज़कात जो गरीब मुस्तहिक है, जो मोहताज है, गरीब है, जिन पर ज़कात लग सकती है, अगर हमारे रिश्तेदार हैं तो हम रिश्तेदार को भी ज़कात दे सकते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं कि अगर हम रिश्तेदार को ज़कात देंगे तो हमें दुगना अज्र मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो हमने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक किया, उसका सवाब मिलेगा, दूसरा ये सवाब मिलेगा कि हमने ज़कात अदा कर दी। किसी गैर आदमी को हमने ज़कात दी तो सिर्फ एक सवाब मिलेगा ज़कात अदा करने का। तो लिहाजा हम गरीब मोहताज को ज़कात दे सकते हैं, या बहुत ज्यादा कोई कर्ज के अंदर मुब्तला है, जो माली एतबार से बहुत परेशान है, हम उसको ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से भाई अगर गरीब है, मोहताज है, अभी परेशान चल रहा है और वो साहिब निसाब नहीं है तो भाई को भी ज़कात दे सकते हैं। या बहन है जो अभी साहिब निसाब नहीं है, परेशान चल रही है और दुलाबाई का काम नहीं चल रहा है, बहनोई का काम नहीं चल रहा है, तो हम बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो हमारे उसूल और फुरू है, यानी बाप अपने बेटे को, पोते को
अपनी बेटी को, अपने नवासी को, उनको ज़कात नहीं दे सकता है। और इसी तरीके से बेटा अपने बाप को, अपने दादा को, अपने नाना को, नानी को, पर नानी को, पर दादी को, इनको ज़कात नहीं दे सकता है। इसके अलावा तमाम को जो हमारे रिश्तेदार हैं हम उनको ज़कात दे सकते हैं। भाई अपने बहन को, बहन अपने भाई को ज़कात दे सकती है। इन तमाम को ज़कात दी जा सकती है। तो लिहाजा हम इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। अब इसी तरीके से ये बात रही कि जो किराए से जो हमने मकान दे रखा है या दुकान दे रखी है, तो क्या उन पर भी ज़कात फर्ज होगी? तो देखिए, जो आमदनी हमारे पास आ रही है, अगर साल के गुजरने पर हमने उनको भी इसमें शुमार किया है, तो लिहाजा उन पर भी ज़कात फर्ज होगी, उन पर भी ज़कात लाजिम होगी, इसलिए कि वो हमारे आमदनी का जरिया बन गया, कमाने का जरिया बन गया। अलबत्ता जो मकान हमने रहने के लिए रख रखा है उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ज़कात के मसाइल से आप तमाम जो अहम मसाइल हैं उनको बखूबी और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अलबत्ता अगर कोई मसला छूट चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही कमेंट बॉक्स के अंदर हम ज़कात के ताल्लुक से जो भी मसला आप पूछेंगे उसका जवाब दे देंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।